परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसको आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आइए इस समय हम लोग प्रारंभिक प्रार्थना से जाएंगे। सर्वशक्तिमान और अनंतकालीन पिता, प्रभु तेरे पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू महान और सामर्थी और जीवित परमेश्वर है प्रभु। और तेरे अनुग्रह के कारण प्रभु आज सब हम लोगों को प्रभु आज जीवितों के बीच में जिंदा रखने के लिए तेरे पवित्र नाम को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु पिछले सप्ताह पर हम सब लोगों के साथ और संग रहा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आज की आराधना में प्रभु जूम माध्यम से प्रभु हम सब लोगों को इकट्ठा किया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जबकि हम आज प्रार्थना करेंगे, गीतों को गाएंगे, तेरे वचन को सुनेंगे प्रभु, और स्वतंत्र रीति से हम सब लोगों को बोल और बातचीत कर, आरंभ से लेकर शेष तक प्रभु तेरे पवित्र उपस्थिति हमारे साथ और संग रहे। धन्यवाद के साथ ये दुआ मांगते हैं और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। आइए इस समय हम सब लोग मिलकर कुछ गीत को गाते हुए हमारे जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आप प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा, आप प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में आते हैं, सारा दिल हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आप यीशु मुझ में हो तेरी महिमा, आप प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरी महिमा गाती रहे आप सदा, जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे आप सदा, जब तक जीऊं
फिर से आ गई, सबसे थामा हाथ मेरा, बदराग जैसे खुद से भूल गई। ही प्रभु मेरे यीशु, न तेरे सिवा न होगा कोई है प्रभु मेरे यीशु, न तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती है सदा, जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तुमने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, बस तुझको महसूस किया। अब वो सदा तेरी खुदा इस जिंदगी को दिया। अब वो सदा तेरी खुदा इस जिंदगी को दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं हे खुदा, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं हे खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती है अब सदा। आइए और गाकर यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो गाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा।
आइए इस समय हम लोग प्रभु के चरण तले दुआ करेंगे। पास्टरल प्रेयर के समय है। हम सब लोग अपने आप को प्रभु के चरण तले समर्पण करेंगे और आइए हम सब लोग दुआ करें। सर्वशक्तिमान और अनंतकालीन पिता, जो स्वर्ग में रहते हैं और नम्र लोगों के हृदय में भी, जो अपनी शक्ति से सारा ब्रह्मांड को बनाया है, जो हमारे हृदय की हर गुप्त विषय को जानने वाला परमेश्वर है, प्रभु इस समय तेरे पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं। राजा, तूने हम सब लोगों को आज तक संभाला है, इसके लिए हम तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तूने हमारे हर एक जरूरत को पूरा किया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, मांगने से ज्यादा आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु, बोलने से पहले आपने प्रभु इस हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारे मेथोडिस्ट चर्च भुवनेश्वर के लिए। राजा प्रभु, तू आशीष कर, अनुग्रह कर खुदावन पिता। हमारी इस कलीसिया जैसे दिन ब दिन प्रभु बढ़ेगा, प्रभु इस प्रकार से तू करुणा कर। प्रभु खुदावन पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के हर एक विश्वासियों के लिए। प्रभु अगर कोई बीमारी पाए जाते हैं प्रभु, उन्हें तू चंगा कर मेरे खुदावन पिता। कोई अगर दुखी है और परिवार से दूर है, उनके साथ रहिए मेरे खुदावन पिता, और तमाम आशीषों से हर एक को तूने भर दे मेरे खुदावन पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु रेवरेंड नोएल प्रभु राज सर के लिए, प्रभु जो हमारी इस कलीसिया में अगुवाई देते हैं प्रभु, उनको भी प्रभु तू चंगा भला रख और प्रभु उनको करुणा कर और आशीष कर, ताकि हम सब लोगों को जैसे सही रीति से अगुवाई कर पाए। प्रभु इस प्रकार से करुणा कर मेरे खुदावन पिता। प्रभु इस समय हम सब लोग मिल के दुआ करते हैं हमारे देश के लिए। प्रभु हमारे देश की जो सिचुएशन है प्रभु, वो क्रिटिकल सिचुएशन है खुदावन पिता। प्रभु बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है खुदावन पिता, और हर एक चीज का जो रेट बढ़ रहा है प्रभु, पेट्रोल डीजल और बहुत सारा हमारे जीडीपी जो गिर चुका है प्रभु, और फार्मर लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए हम निरंतर हम प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता। प्रभु तू अनुग्रह कर हमारे गवर्नमेंट को, प्रभु तू आशीष कर, उनको ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य दे, ताकि वो लोग ये जो प्रॉब्लम है इसको जैसे सॉल्व कर पाएंगे। प्रभु इस प्रकार से करुणा कर खुदावन पिता। और प्रभु हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन जो है प्रभु, वो जैसे जल्द से जल्द रिकवर कर पाएगा। प्रभु इस प्रकार से तू करुणा कर मेरे खुदावन पिता। इस समय हम लोग मिलकर दुआ करते हैं प्रभु, आने वाले इलेक्शन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे देश में बहुत सारी जगह पर जो इलेक्शन है प्रभु, विशेष करके प्रार्थना करते हैं वेस्ट बंगाल के लिए भी प्रभु, जैसे सही गवर्नमेंट आएगा प्रभु, इस प्रकार से तू करुणा कर खुदावन पिता। प्रभु इस समय हम सब लोग मिलकर दुआ करते हैं प्रभु, आज तक भी प्रभु कोरोना वायरस प्रभु खत्म नहीं हुआ है राजा, और दूसरे रूप लेकर उसको आ रहा है खुदावन पिता। प्रभु तू अनुग्रह कर, दया कर, प्रभु तेरे हाथ में सामर्थ्य है प्रभु, हर एक चीज को प्रभु तू कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम सब लोग मिलकर दुआ करते हैं प्रभु, इसको फैलने के लिए प्रभु, फैलने से प्रभु तू बचा ले प्रभु, और तेरे लोगों को प्रभु तू सुरक्षा दे खुदावन पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो हेल्थ वर्कर लोग है, जो डॉक्टर्स है प्रभु, उन सब लोगों को तू आशीष कर, जो लोग कोरोना वायरस मरीजों को डीलिंग कर रहे हैं प्रभु, हर एक को प्रभु तू सुरक्षा दे, उनके परिवार को भी तू सुरक्षा दे मेरे खुदावन पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कोविड का वैक्सीन निकला है प्रभु, ये वैक्सीन जैसे हर एक व्यक्ति के पास जैसे पहुंच पाएगा प्रभु, इस प्रकार से तू करुणा कर, और उसके द्वारा सब लोग जैसे बेनिफिट पा पाएंगे प्रभु, इस प्रकार से करुणा कर मेरे खुदावन पिता। प्रभु इस समय हम लोग दुआ करते हैं खुदावन पिता। प्रभु हमारे में से जितने भी लोग, अगर किसी का कुछ जरूरत है प्रभु, उसके जानने वाला परमेश्वर तू ही है प्रभु। प्रभु तू हर एक का जरूरत को पूरा कर खुदावन पिता। आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज के दिन नीलिमा दिगल सिस्टर का जन्मदिन है प्रभु, उनको भी तो आशीष कर, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। प्रभु इतने दिन तक उनको संभाला है प्रभु, आगे भी तू संभाल खुदावन पिता। प्रभु इस समय हम सब लोग फिर से तेरे पवित्र चरणों के लिए आते हैं प्रभु, तू महान परमेश्वर है प्रभु, तो हम सब लोग को आज दिन तक संभाला है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी हम तेरे वचन सुनेंगे प्रभु, जो दास तेरे वचन आज देंगे प्रभु, उनको भी तो आशीष कर प्रभु, तू अपनी
दिव्य अनंटिंग दे खुदावन पिता, ताकि प्रभु उनके द्वारा हम सब लोग जैसे तेरे वचन को समझ पाएंगे, इस प्रकार से करुणा कर प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जिस रीति से हमको प्रार्थना करना सिखाया, इस प्रकार से हम लोग दुआ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों की क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। भेंट का समय है। आइए इस समय और एक गीत हम लोग गाएंगे, और जब हम गीत गा रहे होंगे उस समय अपना लाया हुआ भेंट को हम लोग प्रभु की चरण तले समर्पण करेंगे। मेरे पास आजा यीशु, मेरे पास आजा हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा करती रहे, आइए इस समय हम लोग भेंट के लिए दुआ करें। खुदावन पिता, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं राजा। तो छोटे चीज को लेकर बड़ा ने बनाने वाला परमेश्वर है खुदावन पिता। लाया हुआ भेंट प्रभु तेरे चरण तले समर्पण करते हैं प्रभु। प्रभु इस भेंट के द्वारा प्रभु तेरे सेवकाई में जैसे इस भेंट लग पाएगा प्रभु, इस प्रकार से करुणा कर खुदावन पिता। जो लोग दिए हुए हैं प्रभु हर एक को तो बरकत दे प्रभु, आशीष कर खुदावन पिता, और इस भेंट को प्रभु तो मल्टीप्लाई कर और तेरे सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर। धन्यवाद के साथ ये दुआ मांगते हैं हम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। वचन पाठ के समय है। आइए हम पूरे आदर के साथ परमेश्वर के पवित्र वचन के पाठों को हम लोग ध्यान पूर्वक सुने, और आज के वचन पाठ में अगुवाई करेंगे हमारे बीच में भाई पीटर है, वो वचन पाठ में अगुवाई करेंगे। आज हम जिस वचन से पढ़ेंगे पवित्र बाइबल से इब्रानियों के किताब से उसका 11 अध्याय 8 से 19 पद तक। इब्रानियों के किताब उसका 11 अध्याय 8 से लेके 19 तक। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे विरासत में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से
उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के विश्वास वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा करता था जिसका चराने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र तट के रेत के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसी शुद्धि से शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। इस प्रकार उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। प्रभु इस वचन में हम सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू पीटर भाई। आइए इस समय हम सब लोग अपने अपने हृदय को तैयार करें ताकि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुन पाए। इस समय मैं अनुरोध करता हूं, हमारे बीच में रेवरेंड नोएल प्रोग्रास सर है, वो प्रभु के वचन से हम सब लोगों को अगुवाई करेंगे। उसके साथ साथ प्रभुभोज का विधि भी आज हमारे बीच में रखा गया। इस समय रेवरेंड नोएल प्रोग्रास सर। आज हम इसी हिस्सा को देखेंगे जो अभी वचन पाठ में पढ़ा गया था, इब्रानियों का किताब 11वीं अध्याय 8वां अध्याय से लेके 19वीं वचन तक। हाँ, ये बात सच है कि इसी अध्याय को एक और बार पहले भी हमने लिया था, लेकिन उस समय हमने जो भी बातें बताए थे उससे आज हम कुछ अलग बातें बताने वाले हैं। यानी कि जो कुछ भी पिछले बार हमने इसी हिस्सा से आप लोगों को शिक्षा दिया है, उस शिक्षा से ये कुछ अलग है, और इसमें नए नए बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो आइए हम खोलेंगे। अगर आप लोगों के पास आपका बाइबल हिंदी में है तो हम उसको हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन हम तो पावर पॉइंट जो बनाया है वो अंग्रेजी वचनों के साथ बनाया है, फिर भी हम आपको हिंदी में इस बात को समझा देंगे। तो हम 8वां वचन से लेके 19वीं वचन तक हम जाएंगे। विश्वास का सफर। और इस वचन में जाने से पहले एक छोटा सा विनती कर लेंगे। है प्रभु परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम एक साथ इस जगह में शामिल हैं, जूम में, और चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा की द्वारा कि जो कुछ भी बात हम वचनों से सीखेंगे उसको हमारे दिल के अंदर में इस प्रकार से बसा दीजिए
ताकि हमारे अनुशासित जिंदगी के लिए और अनंत जीवन के लिए यह लाभदायक होगा। यीशु मसीह के नाम में इस विनती को हम मांगते हैं, आमीन। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं, विश्वास से अब्राहम को जब बुलाया गया था वो चले गए, और लिखा हुआ है उन्होंने खुदा का वचन और खुदा का शब्द का अनुशासन करके वो जिस दिशा में खुदा ने बोला जाने के लिए वो गए, लेकिन उनको इतना भी नहीं मालूम था कि कहां जा रहे हैं। He obeyed and he went. यहां पे सबसे पहली बात हम सीखते हैं विश्वास से जाना, और ये बहुत मुख्य बात है कि अब्राहम का उम्र उस समय 75 साल का था, लेकिन ऐसे उम्र में लोग तो ज्यादातर सफर नहीं करना चाहते हैं। वो जिस गांव में उनका आदत और उनका हो गया है, उस गांव को छोड़कर कोई दूसरा गांव जाने का मन नहीं करता। लेकिन 75 साल में ये चले गए, खुदा का बात को सुनकर, कहां जाना भी नहीं मालूम था, लेकिन वो चले गए। अंग्रेजी में कहते हैं यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। पर अब्राहम इस उम्र में भी अपना जगह को छोड़कर और खुदा के हुक्म को मानकर वो चले गए। कभी कभी हम देखते हैं कि पुराने मैप्स जो हैं उन नए जगह में उपयोग नहीं कर सकते। उसको मालूम नहीं था कहां जा रहा है, लेकिन फिर भी खुदा को हुक्म को मानकर वो गए यहां से। आजकल के जमाने में एक नया शब्द हमने देखा है जिसको बोलते हैं ग्लैम्पिंग। ग्लैम्पिंग का मतलब है ग्लैमर कैंपिंग, यानी कि लोग एक जगह में नहीं रहना चाहते हैं, नए नए अनुभव चाहते हैं, इसलिए नए जगह में जाते हैं। वहां पे ग्लैमर भी होता है, बहुत सुंदर जगह होता है, रहने का प्रबंध भी होता है, और कैंपिंग भी होता है, जैसे कि कैंप में अनुभव कर रहे हैं, कैसे जंगल में रहते हैं करके, इसको बोलते हैं ग्लैम्पिंग। लेकिन जिस दिशा में अब्राहम चले गए वो ना तो ग्लैम्पिंग था ना तो एडवेंचर था, पर वो खुदा को हुक्म को मानकर एक दिन एक समय वो बिताकर वो चल रहे थे, वन डे एट अ टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम जो सीखते हैं यहाँ पे, विश्वास से जाना। विश्वास से जाना। विलियम केरी जो है दूर देश यूके के शहर में रहते थे। जब उन्होंने खुदा का हुक्म को सुना, उसको उन्होंने सुना, उस जमाने में उन्होंने मेहनत किया किसी ना किसी प्रकार से भारत देश में आकर वहां पे लोगों को परमेश्वर का वचन को सिखा के उनको विश्वास में ले आने की उन्होंने मेहनत की। तो उन्होंने एक डैनिश जहाज में जाकर, और डैनिश लोगों का इलाके जो था वहां पे कलकत्ता के शहर के पास में डैनिश प्रोटेक्टरेट सेरामपुर का शहर, वहां पे जाके वो बसे। वो ब्रिटिश आदमी था, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर और जो था वो कलकत्ता के शहर में था, और वो कलकत्ता के शहर में नहीं आ पाया क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर उस जमाने की उनका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मिशनरी लोगों को उन्होंने वहां पे आने का उन्होंने उनको इनकार किया था। इसलिए वो डैनिश देश के जो इलाका था वो सेरामपुर का जगह था, वहां पे जाके उन्होंने बस कर वहां से उन्होंने अपना मिनिस्ट्री शुरू किया। तो यहाँ पे हम सीखते हैं एक मुख्य बात कि जब खुदावंद हमको हुक्म देते हैं, हमको भी उनका हुक्म को सुनकर जाना पड़ता है, और वो उसको बोलते हैं विश्वास से जाना। दूसरी बात जो है वो 9वां वचन और 10वां वचन को देखने से वहां पे देखते हैं। वहां पे लिखा है विश्वास से उन्होंने अपना घर को एक गैर इलाके में उन्होंने जाके बसने की कोशिश किया। वो तंबू में रहे, जिस प्रकार से ईसाक भी रहा और याकूब भी रहा, क्योंकि वो ऐसा शहर को देख रहे थे जिसका फाउंडेशन और जिसका बनाने वाला वो खुदा थे। Abraham looked forward for a city with foundations whose architect and builder was God.
तो ये बात हम देखते हैं यहां पे कि लिविंग बाय फेथ, यानी कि पहली बात तो ये था कि विश्वास से जाना, अभी क्या सीख रहे हैं? विश्वास से जीना। तो इस बात को हम देखते हैं यहां पे, विश्वास से जीना, लिविंग बाय फेथ। और अगर हम देखेंगे कि उस जमाने में, क्योंकि अब्राहम जो थे एक जगह से दूसरा जगह से दूसरा जगह से दूसरा जगह तक तंबू में रहते थे और टेंट्स में रहते थे वहां पे, लेकिन अगर आप देखेंगे कौन से शहर से वो निकले? उर के शहर से निकले। हजारों हजारों साल के लिए, सौ सालों के लिए स्कॉलर्स लोगों ने सोचा कि ऐसा शहर है ही नहीं, जब तक 1922 में, यानी कि ईसाई विश्वास के शुरुआत से लेकर 1922 तक किसी को मालूम नहीं कि उर का शहर कहां पे था। लोगों ने सोचा है कि ये मिथिकल सिटी है, यानी कि बनावट का शहर है, ये एक कहानी है, ये सच शहर नहीं है। तो अब्राहम भी सच्चा व्यक्ति नहीं है, शहर भी सच्चा जगह नहीं है, इस प्रकार से लोग सोचते थे। लेकिन 1922 में लियोनार्ड वुली करके एक व्यक्ति जो है, एक इलाके में उन्होंने वहां पे खोद खोद के ढूंढने पर वहां पे उनको मालूम हुआ कि ये जो था पुराने जमाने में उर का शहर था। तो बहुत सारी चीजों वहां पे उनको मिला। वहां पे उन्होंने देखा कि इस उर के शहर में 750 देवताओं को मानते थे। वहां के लोग जो है पत्थर के बने हुए इमारत में रहते थे। लेकिन अगर आप देखेंगे 1000 सालों के बाद 1922 तक वो इमारत कहां पे है, वो लोग कहां पे हैं, उनका नाम कहां पे है, उनका जगह कहां पे है, पता नहीं किसी को, वो गायब हो गया। उनके 750 देवताएं कहां पे हैं, वो भी गायब हो गए। लेकिन ये व्यक्ति जो परमेश्वर को हुक्म को मानकर बाहर निकले और टेंट्स में रहते थे, उसका नाम आज भी हम याद करते हैं। लेकिन उस शहर के लोग किसी को मालूम नहीं। वो तो परमानेंट स्ट्रक्चर्स में रहते थे, पत्थर के बने हुए इमारत में रहते थे, वो कहां है? गायब हुए। इसका मतलब क्या है? विश्वास से जीना। और हम देखते हैं इस विश्वास से जीने के कारण कैसे आज भी अब्राहम का नाम हम याद करते हैं। 11 और 12 में जो वचन लिखा है वहां पे पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है कि विश्वास से सारा ने जन्म दिया एक बच्चे को, और इस व्यक्ति से 12वीं वचन में जो एक ही व्यक्ति था, जो उसका उम्र ऐसा था कि उसको मरे हुए लाश के जैसे ट्रीट कर सकते थे, लेकिन उसके बदन से एक बच्चा पैदा हुआ और उसके द्वारा एक वंश निकला, और वहां के उस वंश के लोग जो है उनको आज गिन भी नहीं सकते हैं। देश देश में वो जो लोग हैं आज भी है वो लोग। अगर हम इस मामले को देखेंगे, इस प्रकार का बात आज के जमाने में अगर हुआ तो हेडलाइन न्यूज में आ जाएगा, न्यूज़पेपर में, अखबार में, हर एक न्यूज चैनल में आ जाएगा कि एक 100 साल के उम्र के एक मर्द और 90 साल के उम्र के एक औरत ने एक बच्चा को पैदा किया। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ जाएगा। यहां पे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति से एक देश निकला जिसको गिन भी नहीं सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन वी गेट फ्रॉम वन चाइल्ड? एक व्यक्ति से कैसे हम इसका स्टैटिस्टिक्स बना सकते हैं? लेकिन एक देश पैदा हुआ हम देखते हैं। तो यहां पे एक मुख्य बात को हम सीखते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय फेथ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय फेथ यानी कि विश्वास से बढ़ना, विश्वास से बढ़ना। इसी बात को हम देखते हैं यशायाह के किताब में, और चैप्टर 54 वर्सेस 1 to 3 में पढ़ेंगे तो वहां पे ये बात लिखा गया है। क्या लिखा गया है? हे बांझ औरत, तुम खुश हो जाओ, गाओ, क्योंकि तुमने जन्म दिया। जोर जोर से गाओ हो जेरूशलेम,
जो तुम इतने मेहनत में, तुमने परेशानी में, इस बांझ व्यक्ति को जितना, औरत को जितने बच्चे हैं उतने बच्चे किसी और को नहीं है। एनलार्ज योर हाउस, अपने घर को बड़ा बनाओ। स्प्रेड आउट योर होम, यानी कि इतने लोग आ जाएंगे रहने के लिए कि वो जगह जो तुमने बनाया है, इट विल बी बस्टिंग एट द सीम्स, रहने के लिए जगह भी नहीं रहेगा, उतने लोग होंगे। तो अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, एनलार्ज योर हाउस, build an addition, you will be bursting at the seams, your descendants will occupy other nations and resettle ruined cities. विश्वास से बढ़ना। 30 मई 1732 में विलियम केरी ने इसी वचन को लेकर एक बहुत मशहूर, उन्होंने एक प्रचार किया था नॉटिंगहैम के शहर के पास्टर्स को। जब उन्होंने उनका प्रचार खत्म हुआ, उन्होंने क्या बताया? एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। खुदा से आप उम्मीद करो कि बड़े बड़े चीज होंगे, खुदा से मेहनत करो कि बड़े बड़े चीज करेंगे करके, ये उनका मैसेज का अंत था। कुछ महीनों के बाद 5 अनजान पास्टर्स ने बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी को शुरू किया, 13 पाउंड्स 2 शिलिंग्स और 6 डाइम से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज हम बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी को देखेंगे तो हर एक देश में उनका एक ब्रांच है। इसको क्या बोलेंगे हम? विश्वास से बढ़ना, मल्टीप्लाइंग बाय फेथ। आगे हम 13 और 14 वचन को देखेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये जो व्यक्ति थे जब वो जिंदा थे, उन्होंने उस वादे को अपने आंखों से नहीं देखा। दे डिड नॉट रिसीव द थिंग्स प्रॉमिस्ड। उन्होंने उस बात को दूर नजराने से देखा और स्वीकार किया कि वो इस दुनिया में बस फॉरेनर्स एंड स्ट्रेंजर्स, पराये हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी में। जो लोग इस प्रकार के बातों को बताते हैं वो एक दूसरा देश को ढूंढ रहे हैं। अगर वो सोच रहे हैं कि जिस देश को उन्होंने छोड़ा है उस देश को वापस आ सकते हैं, तो इसका मतलब उनका वापस आने का मौका होता है, लेकिन वो वापस जाने का मन ही नहीं था उन लोगों को, क्योंकि वो एक दूसरा देश को देख रहे थे, दूसरा सुंदर देश को ढूंढ रहे थे जो स्वर्गीय देश था। आखिरी में 16वीं वचन में ऐसा लिखा है, therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. खुदा को कभी शर्म नहीं होता है इस प्रकार से लोगों से, क्योंकि उन लोगों के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर शहर उनके लिए बनाया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन लोगों ने देखा नहीं, वादा तो दिया गया था लेकिन अपने आंखों से नहीं देखा। अब्राहम ने नहीं देखा, इसाक ने नहीं देखा, याकूब ने नहीं देखा, लेकिन उनके आने वाले वंश, उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने स्वीकार किया, उन लोगों ने प्राप्त किया, उन लोगों को मिला। लेकिन अब्राहम ने नहीं देखा, याकूब ने नहीं देखा, इसाक ने नहीं देखा। वो विश्वास में भरे हुए थे। इसको बोलते हैं परसिवियरिंग बाय फेथ, यानी कि किस प्रकार से हम जिस चीज को हमने देखा नहीं उस पर हम कैसे विश्वास करेंगे। जब वादा जो दिया है खुदा ने हमको, उस वादे का पूर्णता को हमने नहीं देखा है, तो कैसे हमारा विश्वास बना रहेगा? लेकिन इन लोगों का तो बना था। तो इसका मतलब क्या है? विश्वास में बने रहना, परसिवियरिंग बाय फेथ। 1944 के जमाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, उस टाइम में हिटलर ने काफी यहूदी लोगों को, लगभग 6 लाख यहूदी लोगों को उनको खत्म किया। वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ऐसे यहूदी लोग भेड़ बकरी की तरह भरे हुए थे। उनको ना तो खाना दिया, ना तो पानी दिया, उनको
जानवरों को जैसे उनके द्वारा काम करवाया। वहां पे उस कंसंट्रेशन कैंप में एक यहूदी व्यक्ति ने कोयला को लेकर दीवार में इस बात को लिखा। क्या लिखा वहां पे? मैं सूरज पर विश्वास करता हूं जब मैं उसका रोशनी भी नहीं देखता हूं। मैं मोहब्बत पर विश्वास करता हूं जब मैं उसको महसूस नहीं करता हूं। मैं खुदा पर विश्वास करता हूं जब वो मेरा विनती को सुनते नहीं है। ये बात क्या है? विश्वास में बने रहना। हमें भी इसी प्रकार से विश्वास में बने रहना चाहिए। आगे में हम देखते हैं, हम वचन में ये आखिरी बात 17 और 19 तक जब हम पढ़ते हैं तो ये बात लिखा हुआ वहां पे, विश्वास से अब्राहम जब खुदा ने उसका परीक्षा किया तो उसने ईसाक का बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गए, और उसने खुदा का वादा पर विश्वास किया जब वो अपने एक लौता बेटा को बलिदान करने के लिए चले गए। यहां पे हम देखते हैं विश्वास से देना। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने एक लौता चीज या व्यक्ति जिसको वो बहुत प्यार करते हैं उसको खुदा के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम देखते हैं कि दूसरा सैमुएल के 24 और 24वीं वचन में दाऊद ने इस बात को अरोना को कहा था। जब अरोना ने कहा आप मेरा जो जमीन है ले जाइए और इसमें जो आपको बलिदान चढ़ाना आप बलिदान चढ़ा दीजिए। लेकिन दाऊद ने अरोना को यह बात बताया, उसने बोला आई विल नॉट सैक्रिफाइस टू द लॉर्ड दैट विच कॉस्ट मी नथिंग। मैं खुदा को ऐसा कुर्बान नहीं चढ़ाऊंगा जो मेरे लिए कुछ त्याग नहीं है। मैं तुम्हारा त्याग को लेके अपना त्याग नहीं कर सकता हूं, वो त्याग नहीं बनता है। अगर मुझे कुछ देना है खुदा को तो मेरी तरफ से त्याग होना चाहिए, तुम्हारी तरफ से त्याग नहीं होगा। ये क्या बात है? विश्वास से देना, ये बहुत मुख्य बात है, क्योंकि हम देने के मामले में पहले भी आप लोगों को एक पूरा एक मैसेज में हमने आपको शिक्षा दिया था, लेकिन यहां पे हम देखते हैं विश्वास से देना। विलियम कोलगेट के बारे में जब हम पढ़ते हैं हम देखते हैं यहाँ पे विलियम कोलगेट जो है वो बिजनेस व्यक्ति थे, और उन्होंने शुरुआत में एक चाकू बनाने का एक बिजनेस शुरू किया था। फिर वो बिजनेस वो फेल हो गया था। फिर उसके बाद में वो सोप बनाने का एक बिजनेस किया था, वो भी फेल हो गया। फिर इस प्रकार से जब उसका बिजनेस फेल हुए, दो बार बिजनेस का कोशिश किया, वो फेल हुआ। उसने खुदा से प्रार्थना किया और बोला, हे खुदावंद खुदा, अगर आप मेरा विनती को सुनेंगे और मेरा बिजनेस में सक्सेस हो जाएगा तो हम आपको 1/10 देने के लिए तैयार हैं। हम आपका अपना टाइथ हम आपको पूरा दे देंगे करके। तो उसने क्या किया, एक नया बिजनेस शुरू किया और उसमें सफल हुए। जब वो नया बिजनेस शुरू हुआ और 10वां भाग वो खुदा को दे रहे थे, 1/10 दे रहे थे, तब उसने एक और नया बिजनेस शुरू किया। जब वो दूसरा नया बिजनेस शुरू किया, उसने बोला हम 1/10 नहीं देंगे, हम आपको 2/10 देंगे। तो वो 2/10 देने लगे। फिर वो तीसरा बिजनेस शुरू किया, उसने बोला हम 2/10 नहीं देंगे, हम 3/10 देंगे। आखिरी में विलियम कोलगेट जो है वो खुदा को 9/10 दे रहे थे और 10वां भाग अपने लिए रखा और बाकी सब वो खुदा को दिया। हम आजकल देखते हैं कोलगेट टूथपेस्ट को यूज करते हैं और उसका नाम मशहूर हो गया हर घराने में, लेकिन हमको ये बात याद नहीं है कि कोलगेट का विश्वास का जिंदगी क्या है। देने का जिंदगी था, विश्वास से देना। हमें भी ये फर्ज बन जाता है कि हम विश्वास से देंगे। लास्ट टाइम हमने आप लोगों को एक अलग शिक्षा दिया था जिसमें हमने बोला था क्या क्या हमको देना चाहिए, किस किस को देना चाहिए, कितना देना चाहिए। हमने आपको गहरे रूप से शिक्षा दिया था। उन बातों को अगर आप याद रखेंगे तो हम किसको देना चाहिए? फॉर द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का इलाके के लिए, उनके मंदिर के लिए, उनके कलीसिया के लिए हमको देना चाहिए। फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए देना चाहिए।
फॉर द बिलीवर्स, विश्वासी लोगों के लिए देना चाहिए जो परिस्थिति में है, और फैमिली मेंबर्स इन नीड, हमारे रिश्तेदारों जो परेशानी में है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, उनको हमको मदद करना चाहिए। फॉर पास्टर्स एंड मिशनरीज, उन लोगों को हमको देना चाहिए, पास्टर लोगों को देना चाहिए, मिशनरी लोगों को देना चाहिए, कुर्बान करके देना चाहिए। तो हम लोगों का जिंदगी, अगर हम सच्ची में विश्वासी हैं, हम पता नहीं आप लोग किस प्रकार के विश्वासी हैं, लेकिन अगर सच्ची में अगर आप सच्चा विश्वासी हैं, परमेश्वर का वचन का अनुशासन करना चाहते हैं, तो हमारी जिंदगी में भी देने का ये विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आपसे ले लेते हैं और बस आपको परेशानी में डालने वाले व्यक्ति नहीं है। जब भी हम खुदा को कुछ भी देते हैं, वो अपने छप्पड़ फाड़ के देते हैं। खुदा अपने दिल खोल के हमको और भी देते हैं। हमने ये बात सच्ची में अपनी जिंदगी में से देखा है। हम बहुत सारे अपनी जिंदगी में कहानियां बोल सकते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी की कहानियां बोलेंगे तो वो एक प्रकार से वो क्या है, हमारा बड़ाई हो जाएगा। हम अपना बड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन ये सच बात है। आज हम जिस जगह में है वो इसी कारण के लिए, क्योंकि हमने परमेश्वर का इस बात को गहरे रूप से मानकर लोगों को मदद करना जब हमने शुरू किया, तो खुदा हमको जितना हमको चाहिए था, मेरे इच्छा से ज्यादा हमको दिया है। कभी भी हम खुदा को कुछ देकर हम गरीब नहीं बनते। गरीब होने से भी हमारा घर खाली नहीं रहता है, क्योंकि जो भी देते हैं खुदा उससे ज्यादा हमको देते हैं। लेकिन देने का जिंदगी जो है वो विश्वास से देना चाहिए। ये नहीं है कि हम कैलकुलेट करके देते हैं। कई लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। हमको मालूम है कलकत्ता के शहर में एक व्यक्ति जो है बहुत वो अमेरिका चले गए थे, अपना वो टोफल का एग्जाम पास किया, इंजीनियरिंग का एग्जाम, वहां जाके अमीर बन गए। और उनके माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप कलकत्ता के शहर में रहते हैं। तो उन्होंने पूछा, बेटे को मदद करना चाहिए तो तुमको कितना चाहिए? रेंट के लिए इतना चाहिए, खाने पीने के लिए इतना चाहिए। जब उन्होंने देखा वो 3000 के करीब होता है, उसने क्या किया, 3000 कैसे होगा करके वो कैलकुलेट किया। ये नहीं उन्होंने उनको $500 दिया कि $1000 दिया। वो कैलकुलेट किया कि 3000 रुपए के लिए कितना डॉलर देना पड़ता, बस उतने ही डॉलर उनको हर महीना पे कैलकुलेट करके मतलबी मन के साथ अपने मां बाप को मदद कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग भी जब देते हैं ना, इस प्रकार के मतलबी मन के साथ हम देते हैं। हमारे कलीसिया में जो हम लोग जूम में इतने दिनों के लिए हम लोग सर्विस चला रहे हैं, और हमने आप लोगों को बोला है कि जो कुछ भी ऑफरिंग आप लोग कलेक्ट करते हैं, आप कलेक्ट करके रखिए। महीने के अंत में और 2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में अगर आप हमसे मिलते हैं, वो ऑफरिंग एक लिफाफे में हमको दे दीजिए। आज तक हमको किसी ने नहीं दिया, बस एक ही परिवार के व्यक्ति ने हमको एक बड़ा सा लिफाफा दिया। उन्होंने बोला, इतने महीनों के लिए मैंने जो कलेक्ट किया ये सब हम आपको दे रहे हैं। वो लिफाफा अभी भी है, उसको बैंक में डालना है। हमें फर्ज बन जाता है कि हम विश्वास से देंगे। एंड आप लोग जो भी आप कलेक्ट करते हैं हर एक संडे में, आप ऑफरिंग में डालते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं उसके लिए। वो खुदा का पैसा है, वो अपने आप के लिए मत रखो, नहीं तो आप खुदा से ही चोरी कर रहे हैं। वो खुदा के घर में जाना चाहिए। आपके पास्टर्स को दे दीजिए और लिफाफे में सील करके हमको दे दीजिए, हम आपको रिसीप्ट भी दे देंगे। लेकिन हमें खुदा को विश्वास से देना चाहिए। ये विश्वास का देने का जिंदगी है। तो इन 6 बातों को हम आज इस वचन में देखते हैं। अगर खुदा आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो आज हमें यह फर्ज बन जाता है कि हम भी उसी प्रकार से अब्राहम के जैसे एक विश्वास का जिंदगी को चलाएंगे। तो चलिए हम आज सब लोग एक साथ मन को मिलकर हम प्रार्थना में जाएंगे। जैसे हम प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। और अगर आपको लगा कि आज खुदा ने आपके दिल में बात किया है, तो जो प्रार्थना मैं बता रहा हूं, उस प्रार्थना को आप भी मन में आप साथ साथ कह सकते हैं। ठीक है, चलो हम प्रार्थना में जाएंगे।
हे हमारे खुदावंद खुदा बाप, हमें ऐसा शिक्षा दीजिए कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम जो भी आपकी सेवा करेंगे वो आपकी महिमा के लिए करेंगे, और जिस प्रकार से हम देंगे आपको, वो ऐसा देंगे कि हम गिनेंगे नहीं कि हमने क्या त्याग किया है। कि जब कभी हम क्लेश में पड़ते हैं तो हमारे जख्मों को देखेंगे नहीं, कि जब कभी हम रात और दिन मेहनत करते हैं तो ना तो हम आराम की वक्त ढूंढेंगे, ना हम कुछ इनाम का इंतजार करेंगे। बस इतना ही उम्मीद हो कि हम आपके उम्मीदों का पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। इस विनती को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू पास्टर। आइए इस समय हम प्रभु का विधि पालन करने से पहले हम एक गीत को गाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रभु की ओर हम लोग पढ़ेंगे। आता परम पवित्र स्थान में, मैं आता मेमने के पवित्र, मैं आता करूं तेरी स्तुति, मैं आता तुझे आदर देने, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरा नाम तेरा नाम प्रभु, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, प्रभु तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरा नाम पवित्र, तेरा नाम आइए हम लोग प्रभु भोज के लिए तैयार हो जाएंगे, और इस प्रभु भोज के समय के लिए हम चले जाएंगे पहले कुरिन्थियन को किताब में, पहले कुरिन्थियन के किताब में 11वीं अध्याय, और वहां से हम पढ़ेंगे। I am going to read from 1 Corinthians chapter 11 from verses 23 onwards. अगर आप लोगों के पास ये कम्युनियन टेबल रेडी है, उसको आप खोल के रख सकते हैं। पहला कुरिन्थियन के 11वीं अध्याय। I am reading from verses 23 onwards, 1 Corinthians chapter 11. क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ा गया था, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी
और कहा कि ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरी में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु का देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हम प्रार्थना में जाएंगे। इस समय में सर को झुका लेंगे। हे हमारे जलाली खुदावंद खुदा बाप, हम शुक्रगुजारी से इस प्रभु भोज के मेज के सामने में आते हैं। इस मेज में हमारे गुनों का माफी है और इस मेज में हमारे मसीही नजरी के कुर्बानी को देखते हैं और इस मेज में उनके जख्मे जिस्म और बहते हुए खून की नदी को देखते हैं। इस मेज में हमारे मौत की दंडना के बदले में हम निरंतर जिंदगी को देखते हैं। इस मेज में हम पवित्र आत्मा की छाया को देखते हैं, तो हमें मसीही जिंदगी में बचा के रखते हैं। इसलिए हम मोहब्बत और टूटे दिल के साथ आपके करीब आते हैं, ताकि इस कुर्बानी को स्वीकार करने में हम भी आपके तरह पवित्र बन जाएंगे। जैसे हम इस रोटी को खाएंगे और इस द्राक्ष रस को पिएंगे, हमारे अंदर राज्य का अनुशासन, वचन का महानता और आपका नाम का महिमा दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए ताकत दीजिए। इस विनती को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए, ये प्रभु भोज को बांटने का समय है। तो हर एक घराने में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति जो है, वो इस पहले इस रोटी को बांट सकते हैं लोगों को। ये प्रभु का बदन है जो हमारे लिए तोड़ा गया है। इसे लेकर खाओ और अनंत जीवन का अनुशासन के लिए इसे मानते रहो। अगर बांट दिया है, इस समय हम इस द्राक्ष रस को भी घराने के हर व्यक्ति को बांटेंगे। जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है अपने घराने में, इसको बांटिए। यह है मसीह का खून जो हमारे लिए बहाया गया है। इसे लेकर पियो और शुक्रगुजारी रहो, जिस कुर्बानी के द्वारा उसने अपना जिंदगी तुम्हारे लिए दिया है। इसको अभी हम पी सकते हैं। इसको ढका लेंगे अभी और आखिरी प्रार्थना में जाएंगे।
ए खुदावंद खुदा, हमारे होंठों को लो और उससे आपकी वाणी को निकालो। हमारे मन को लो और हमारे समझ को बदल दो। हमारे दिल को लो और पवित्र आत्मा की आग से लपेट दो। हमारे उम्मीदों को लो और आपके अनुशासन में सफल होने के लिए हमें मदद करो। इस विनती को मांगते हैं हम यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आखिरी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदावंद खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शिराकत हम सब के साथ होती रहे सदा सदा के लिए, आमीन।